नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, अंतिम तक जरूर देखिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे विथ एक्सप्लानेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है दोस्तों? तो ये सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है, चाहे आप यूपीएससी, जेपीएससी, एमपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम 7 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध, उत्तर और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। आंसर कीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आइए इसे हम एक चित्र लेकर समझते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश को इक्वेटर कहा जाता है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और इसी भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत स्थित है। क्लियर? तो भारत उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे मध्याह्न रेखा। ठीक है, ये भी 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है और इसी के पूरब में भारत स्थित है। तो भारत पूरी तरह उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिपुरा की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिम तरफ से घिरा हुआ है, उत्तर तरफ से घिरा हुआ है और दक्षिण तरफ से घिरा हुआ है। जबकि पूरब में मिजोरम और असम की सीमा लगती है। क्लियर? चलिए, अगला क्या है दोस्तों? अगला है डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। आपको यहाँ पर बताना है कि किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। डुरंड लाइन निम्नलिखित किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। क्लियर? चित्र से समझते हैं। देखिए, डुरंड रेखा जो है कब खींची गई थी? 1893 में खींची गई थी। किसके किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। ठीक है, लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गया। ठीक है, और ये रेखा कितने 1 किलोमीटर लंबी है? 2640 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? चित्र से समझते हैं। देखिए, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में ये 7 राज्य जो है 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। यानी मेघालय 7 बहनों का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश 7 बहनों का हिस्सा है, त्रिपुरा भी हिस्सा है, पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत की भूमध्य रेखा। भारत की भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से दूरी कितने किलोमीटर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर की दूरी है।
चित्र लेते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इसी के उत्तर में भारत स्थित और भारत का दक्षिणी छोर यानी कन्याकुमारी से इक्वेटर की कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर है। क्लियर? अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप चित्र में देख रहे होंगे दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अगला सवाल कर लीजिए। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है? मात्र 2 घंटे का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी राज्य है और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है और इन दोनों राज्यों के बीच समय अंतराल कितना है? 2 घंटे का अंतर है। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। भारत की मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है और इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कितना इसका क्षेत्रफल कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। कुल द्वीपों का क्षेत्रफल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी कहाँ है? राजधानी कावारती है। ये भी एक द्वीप है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो मिनिकॉय है। सबसे छोटा द्वीप कौन है? वित्रा है। क्लियर। और लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसा हुआ बता चुका हूं, द्वीप वित्रा है। ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार कोंकण तट जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में काठियावाड़ तट और दक्षिण में मालाबार तट देखने को मिलता है। और कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट कर लीजिए। भारत की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 11% भाग पर्वतीय है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कितना भाग मैदानी क्षेत्र है, तो 43% भाग मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। 18% भाग पहाड़ी क्षेत्र है और 28% भाग पठारी क्षेत्र है। राइट। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहां से गुजरती है? आंसर कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये त्रिवेंद्रम केरल से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है, यानी केरल से होकर गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है। कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है जहां पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास
तो डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान यानी छोटे अंडमान के बीच स्थित है। देखिए अंडमान कितने भागों में बटा है? मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों में बटा है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। ठीक है। इसी तरह कार निकोबार द्वीप समूह भी कितने भागों में बटा है? 3 भागों में बटा है। ठीक है। लिटिल अंडमान, कार निकोबार और एक मिडिल अंडमान। ठीक है। तो डंकन पैसेज किसके बीच है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, केरल के तट पर या तमिलनाडु के तट पर। आंसर कीजिए। देखिए दीव जो है ना दोस्तों, गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है। देखिए दमन और दीव, ठीक है, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है। और दीव कहाँ पर है? तो गुजरात में। दमन भी गुजरात का ही भाग है। नेक्स्ट है, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी अलग करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत के और श्रीलंका को कौन से अलग करती है? एक तो पाक स्टेट और दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। ठीक है। मन्नार की खाड़ी भारत के पूर्वी तट और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। क्लियर है दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।